अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने लगे हैं, जिसका हमारा टॉपिक है फाइंड द डेरिवेटिव्स। तो 2.1 तो हमने जैसे की थी कि उसमें हम करते थे कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल से करते थे, वो बहुत लंबा चौड़ा काम था। अब हमने ना 2.2 में आसानी से डायरेक्ट फार्मूला लगा के तो इसको डेरिवेटिव को हल कर देना है। तो बगैर किसी तमहीद के हम आप शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसमें हमने करना भला क्या है कि इसमें हमने पावर फार्मूला लगाना है। पावर फार्मूले में ये होता है कि हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डिफरेंशियल दोनों साइड पे हो तो दोनों साइड पे, अगर एक साइड पे है तो उधर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। तो इसमें होता ये है कि पावर को हम जो भी होती है वेरिएबल की पावर, अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर होगी तो उसको हम शुरू में ले आएंगे और जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। पावर चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में हो, हमने करना उसमें से माइनस है। ये नहीं कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उसमें से माइनस किया तो माइनस हो गया, अगर माइनस वाली पावर है तो उसमें से हमने प्लस करना। प्लस नहीं करना, हमने माइनस ही करना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ लगेगी कि कैसे करना है। ये देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। जब एक्स के लिहाज से करना है तो एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो तो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। जो कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा, जो एक्स है वो अलग हो जाएगा। तो पावर फार्मूला हमें क्या कहता है, ये देखिए, अगर वो कहता है वेरिएबल है हमारे पास एक्स, उसकी कोई भी पावर है, अगर उसकी कोई भी पावर है तो उसकी जो पावर है ना वो पावर शुरू में आ जाएगी। पावर शुरू में आ जाएगी, जो एक्स है उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे। ये n-1 यानी कि इधर कुछ भी पावर होगी उसमें से -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास ना फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना। अब क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखें, सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास है 7x की 7 पावर 7 है और शुरू में भी उसके 7 है। इसके ऊपर हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया, ये हमने लिख लिया एट इज़ ऐसे ही। अब मैंने आपको कहा था ये पावर जो है वो पावर शुरू में आएगी, बकाया जो वैल्यू है वैसे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वहीं पे है, पावर शुरू में आ जाएगी। तो ये पावर शुरू में आ गई, एक्स की पावर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगी। 7 इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐड नहीं कर देना या इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। जो इधर पावर शुरू में आएगी वेरिएबल के साथ जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वेरिएबल ज़्यादा है उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, जो जिसका वेरिएबल है उसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। 7 7 आर 49, एक्स की पावर 6, वैसे ही आ गया। इतना सा काम है। उधर हमने फार्मूला अप्लाई किया था फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो बहुत लेंथी काम था। ये काम है शॉर्ट, हमने पावर फार्मूला लगाना है, हमारा आंसर आपके सामने होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 करते हैं। -5 + 3x -3/2 एक्स स्क्वेयर -7x का क्यूब। ये हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन डिफरेंशियल लगाएंगे। इधर इधर हमने डिफरेंशियल लगा दिए, ठीक है। अब डिफरेंशियल लगाया इस सारी वैल्यू पर। अब ये डिफरेंशियल अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक के साथ, तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा सबके साथ डिफरेंशियल अलग अलग करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये नहीं करना हमने, इकट्ठे का डेरिवेटिव कभी भी नहीं आएगा। हाँ, अगर पावर होती तो पहले हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना था, फिर अंदर वाले का लेना था, ठीक है। और हाँ, आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, ये मैंने ऊपर भी लिखी है, कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है। जब हमने इधर पावर शुरू में लेकर आए थे तो इसका हमने पावर का डेरिवेटिव लिया था, ये पावर फार्मूला है। लेकिन ये जो x है इसका डेरिवेटिव भी हमने लिया था।
इधर डी ओवर डी एक्स था, तो एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर ये यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए वो मैंने लिखा नहीं था, एक स्टेप बढ़ जाना था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्स का डेरिवेटिव 1 आया था इधर, ठीक है। अब ये देखें -5 के साथ डिफरेंशियल आ गया, 3x के साथ भी डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर के साथ भी डिफरेंशियल और एक्स क्यूब के साथ भी डिफरेंशियल। ये 7x का क्यूब था ना, तो ये 7 मैंने अलग लिख लिया क्योंकि ये जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये जो 7 है वो अगर x के साथ होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अलग हो जाएगा। अगर वैसे ही आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2, 5, 7 कोई भी आ जाए तो वो 0 हो जाएगी। अगर वो x के साथ है डिफरेंशियल उसके ऊपर लगेगा, लेकिन वो कांस्टेंट का बिहेव करके साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे इधर ये कांस्टेंट है -5, इसका डिफरेंशियल 0, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए अगर उसके साथ एक्स नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये 0 हो गया। 3 इसका वैसे ही, एक्स का आपको बताया है डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो लिख दिया है। -3/2 वो वैसे ही लिख दिया है। इसका आप डेरिवेटिव लिया 2 शुरू में आएगा और पावर में से एक कम किया है, ये भी देखें 2 शुरू में, एक्स की पावर 2 - 1 की है। और इसका भी ऐसे -7 वैसे ही, एक्स की पावर क्या थी 3 जो है वो शुरू में आ गया और 3 में से एक कम कर दिया है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इधर वो कटिंग हो गई है तो आपको ये आगे वाले स्टेप में पता चले। ये 0 ख़त्म, 3 1 3 और ये 2 ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको काट देंगे, 3 बचेगा, -3 वैसे ही आ गया है। एक्स की पावर 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक्स वैसे ही। ये 7 था, इधर 3 था, 7 3 21 और एक्स की 3 पावर थी, इसमें से एक निकाल दी तो हमारे पास क्या बच गया 2, तो ये वैसे ही लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 2x का क्यूब +4x² -5x +8, इसके ऊपर भी वैसे ही डिफरेंशियल लगाएंगे, डिफरेंशियल लगा दिया। अब अकेले अकेले के ऊपर लगा देंगे, 2 मैंने वैसे ही शुरू में पहले लिख लिया है, डिफरेंशियल x³ प्लस वैसे ही 4 वैसे लिखी है, d/dx x² इसके साथ आ गया, इसके साथ -5 था, डिफरेंशियल लगाया, x वैसे ही आ गया है, प्लस इसके साथ भी डिफरेंशियल लगा दिया, 8 आ गया। आगे यार ये 2 लिख लिया, डिफरेंशियल लगाया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, +4 वैसे ही, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, माइनस वैसे ही, जहाँ पर x था, x का आपको मैंने डेरिवेटिव बताया कि 1 होता है, 1 लिख दिया है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट था तो 0 आ गया है, ठीक है। अब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 6, 3 में से 1 गया स्क्वेयर, प्लस वैसे ही 4 2 8x, क्योंकि पावर 2 में से 1 गया 1 बची, और इसके ऊपर 1 हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 1 ही होती है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई है तो ये अब 5 आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, वो कहता है जी 3x² प्लस x की पावर -1/2, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंशियल लगाएंगे, ये डिफरेंशियल लग गया है तो अब अकेले अकेले के ऊपर डिफरेंशियल लगेगा, ठीक है। ये इसके साथ लग गया, ये भी इसके साथ लग गया है, तो ये इसका 3 था वो अलग हो गया है और पीछे x² बच गया है, प्लस वैसे ही इसकी पावर -1/2 थी वो भी लिख दी है। अब 3 वैसे ही लिखा हुआ है, इसका 2 शुरू में आएगा, पावर रूल लगेगा, 2 में से एक माइनस करेंगे, माइनस ये इसकी पावर शुरू में आ गई तो ये माइनस वाली शुरू में आ गई। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर माइनस हो तो आपने घबराना नहीं है, ये नहीं करना कि माइनस है तो इसमें से प्लस कर दें,
माइनस में से भी हमने माइनस ही करना है। माइनस वाली पावर शुरू में आ गई, एक्स की पावर -1/2 थी, तो इसमें से हमने 1 किया। ये देखिए मैंने साइड पे एलसीएम लिया है, कई बच्चों को एलसीएम नहीं लेने आता, तो -1/2 माइनस इसमें से 1 करना है। तो एलसीएम में क्या होता है, सब नीचे वाली बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आया। इधर 2 था, 2 आ गया, तो 2 1 2 आ गया, 2 2 से कट गया, ऊपर -1 माइनस वैसे ही ये वाला, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ गया, 2 2 1 2 -1 -2 -3/2 आ गया। ये हमारे पास पावर आ गई। ये पावर इसकी ऐसी है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 6x, क्योंकि 2 में से 1 निकाला 1, तो ये x आ गया, माइनस वैसे ही 1/2 भी वैसे ही, x की पावर -3/2, ये हमने निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। 6/x + 4/x² -3x 3/x³, इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा दिए। डिफरेंशियल अलग अलग के साथ लगेगा, ये देखिए 6 के साथ लगा ओवर x, ये 1/x लिख दिया ना मैंने, ये 4 शुरू में निकाल लिया d/dx, ये 1/x² था तो ये लिख लिया, -3 वैसे ये 3 इसका भी शुरू में आ गया, डिफरेंशियल लगा d/dx 1/x³, क्योंकि ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जब ये इधर निकाल लिया तो ऊपर 1 बच गया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि बटे के नीचे डेरिवेटिव को हल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको ऊपर लेके गए, -1 होगी, तो इसको भी ऊपर ले गए, -2 होगी, इसकी ऊपर पावर ले गए तो -3 हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर लगेगा डेरिवेटिव 6, वैसे पावर को हमने क्या करना है, शुरू में ले आए, पावर में से कम है, मैंने आपको बताया था ना कि पावर को हमने माइनस ही करना है, ये नहीं करना कि माइनस की पावर है तो प्लस कर दें तो फिर माइनस होगा, ऐसे नहीं करना, माइनस में से भी हमने माइनस ही करना है, -1 -1 +4 वैसे ही, -2 शुरू में, -2 इसमें से -1 कर दिए। ठीक है, -3 वैसे ही, पावर शुरू में -3, अब इसमें से -1 कर दिए, माइनस कर दिए, बस इतना सा काम था। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस का था, तो -6 x की -2 प्लस, और ये माइनस 4 2 8 x की पावर -3 होगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 3 3 9 x की पावर -4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना, क्वेश्चन हमारा था बटे में, वैसे आपका जवाब इधर तक भी ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन बटे में दिया है तो उसका आंसर भी हमें बटे में देना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर इसकी। इसको बस हमने सिर्फ सिंपली ये करना है कि इसकी पावर ऊपर है एक्स की, माइनस में, नीचे जाएगी प्लस में हो जाएगी, ये भी नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी पावर, ये भी नीचे जा, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी 1/5 x की पावर 5/2 + 1/3 x की पावर -x की पावर 3/2, इसके ऊपर डिफरेंशियल लगेगा, ये आ गया है। अब डिफरेंशियल अलग अलग पे हम कर देंगे, 1/5 शुरू में, डिफरेंशियल लग गया इसके साथ x के साथ, x की पावर क्या है 5/2 प्लस, वैसे ही 1/3 शुरू में, डिफरेंशियल लगा दिया x की पावर के साथ 3/2, वैसे ही एट इज़, तो ये 1/5 इधर वैसे लिख लिए, इसके ऊपर अब हमने लगाना है पावर रूल। पावर क्या है, शुरू में आ गई 5/2, एक्स की पावर 5/2 माइनस इसमें से कर देना एक 1 प्लस, वैसे ही 1/3 लिख दिए, इसकी भी पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम कर देंगे, तो 1/5 वैसे था, इधर पावर शुरू में जो लेकर आए ये ऊपर था 5, ये नीचे था, ये कटिंग होगी, क्योंकि हल करना आसान हो जाएगा, 5 को 5 से काट दिए, हमारे पास क्या बचा 2 नीचे, तो 1/2 आ गया,
तो x की पावर अब 5/2 थी, इसमें से -1 की है तो 3/2 बच गई है। ये जैसे मैंने पीछे एलसीएम, इधर इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या ये 2 आ जाएगा। 5 - 2 कितना बचा, 3/2, तो वही इधर लिख लिया। इधर भी नीचे 3 था, ऊपर 3 था, ये काट दिया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड काट सकते हैं आपस में। तो इधर क्या बचा, 1/2, 2 लिख दिया नीचे। x की पावर 3/2 में से -1 की है, इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 1/2, 1/2 आ गए। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी √x + 1/√x। इसमें भी घबराने वाली बात कोई नहीं, हमने डिफरेंशियल लगाना है, इसकी हमने पावर हमें पता है कि √, की वैल्यू होती है 1/2, तो वो लिख दी हमने 1/2 और ये ऊपर जाके -1/2, बस इतना सा काम था। इसमें हमने अब डिफरेंशियल लगाना, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। पावर हमने शुरू में ले आनी है, पावर शुरू में ले आए, पावर में से एक माइनस कर दें, इसकी -1/2 थी, इसकी भी शुरू में ले आए। एक्स की पावर -1/2, उसमें से फिर माइनस कर देना है हमने। तो ये हम आ गए हैं 1/2। एक्स की पावर जब इसका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बड़ी हो गई है। जब आपको पता है वैल्यू बड़ी आ जाए तो उसके साथ वाली अलामत आती है, -2 करेंगे, 1 में से -2 करेंगे तो -1/2 बचेगा। ये माइनस वैसे ही 1/2, वैसे ही एक्स की पावर -1/2 थी तो इसके साथ भी अब हम माइनस करेंगे, 2 1 ज़ार 2, तो -1 और -2 -3 ज़ार 2, ये आ गया। अब इसको हम नीचे ले जा सकते हैं बटे में, क्योंकि ये ऊपर नेगेटिव में है पावर, तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, √, आ जाएगा 1/2, हमें पता है √, है तो इसकी -1/2, नीचे जाके इसकी पावर क्या थी 3/2, ये प्लस में हो जाएगी। अगर आपने आगे भी हल करना है तो हल कर सकते हैं, एलसीएम ले लें इसका। 2 बड़ी रकम हमें पता है आती होती है, तो ये बड़ी हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3/2, ये 1/2 थी, ये 3/2, तो 3/2 ले ली। तो अब ये 2 से कट गया है, एक्स की पावर 3/2 है, तो ये 3/2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 इसमें से काट दें तो इधर बचेगी एक्स की पावर 1। तो जो एक्स की पावर 1 है वो हम लिखते नहीं होते, यानी कि हमारे पास सिंपली एक्स आ जाएगा ऊपर, माइनस वैसे ही ये सारी वैल्यू तो इसके साथ कट गई तो 1 वैसे ही आ गया है। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, जैसे आपको आसानी से लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास √x, एक्स की पावर क्यूब -1। अब डिफरेंशियल लगाना है हमने सिंपली, यहाँ इसको पहले हमने मैंने तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आसानी से हम हल कर लेंगे इसको। इसकी पावर 1/2 थी, इसकी 3 थी, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है पावर्स ऐड होती हैं तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। ये हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम है तो इसकी पावर 3 है, तो इसके साथ 1/2 ऐड हो जाएगी, इसके साथ तो वैसे ही 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 1/2 आएगी। ठीक है, तो अब ये इसका 1/2 है तो 2 नीचे है तो इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, 3 2 ज़ार 6 +1 वैसे ही, तो 6 और +1 7/2, तो इसकी पावर वैसे ही। अब इसको हल करना आसान है, इसके ऊपर पावर रूल लगा दें बस, 7/2 शुरू में आ जाएगा, एक्स की पावर 7/2 माइनस उसमें से 1 कर देंगे, माइनस इसके ऊपर भी डिफरेंशियल लगा हुआ है तो पावर शुरू में 1/2, एक्स की पावर 1/2, इसमें से -1 करेंगे तो 7/2 वैसे ही, एक्स की पावर ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, 7 - 2 5, 5/2 माइनस वैसे ही 1/2 वैसे ही, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये 1 - 2 -1 बचेगा तो नीचे उसके 2 आ जाएगा, -1/2, तो 7/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस वैसे ही 1/2, ये पावर नेगेटिव में थी, नीचे जाके पॉजिटिव में, आपको पता है 1/2 क्या होता है √, तो ये हमारा सिंपली इसका आंसर आ गया है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो उसके लिए ये अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो वो आपको ना अब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।